मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे अवर सब्जेक्ट इज संस्कृत। आज का हमारा जो विषय है वो है संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे पंचम पाठ रमाबाई, पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई जो है वो मतलब हमारे भारत देश की पहली ऐसी महिला थी जो संस्कृत की शिक्षा में, जो संस्कृत में बहुत ही विद्वान थी। ठीक है, तो इनको दो रत्नों से वो सम्मानित किया गया था, दो रत्नों से सम्मानित किया गया था। एक था पंडिता से और दूसरा सरस्वती से। ठीक है, तो ये जो पंडिता रमाबाई जो है वो स्त्रियों के जीवन के लिए, स्त्रियों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं और बहुत स्त्रियों के लिए संस्थाएं खोलती हैं, है ना। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, है पंडिता रमाबाई। तो चलिए पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई। तो बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है संस्कृत और हम आज पढ़ने जा रहे हैं पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। चलिए पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रण्या पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभवत। ठीक है, 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। स्त्री क्षेत्र में अग्रणी मानी जाने वाली पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई अस्ताम। तो उसके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्। उनके समय में या उस काल में क्या था, स्त्री की जो शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा चिंतनीय थी, सोचने लायक थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत्। तो स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा उस समय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम प्रतित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने इस रूढ़िवादिता को त्याग कर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, अपनी पत्नी, स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतदर्थ सह समाजस्य प्रताड़ना अपि असह्यत। और इसके कारण उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहे, या समाज के द्वारा जो प्रताड़ित किए गए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और बाद में रमा ने अपनी माता से शिक्षा को प्राप्त किया, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। मतलब बाद में, अनंतरम मतलब बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्न संचार। तो समय के साथ साथ, समय बीतने पर रमा के पिता की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होने लगी। तस्या पितरो ज्येष्ठया भगिनी च दुर्भक्ष्य पीड़िता द्विंगता। उनकी जो माता, तस्या पितरो मतलब माता और पिता, उनके माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन। ठीक है, उनके माता पिता और बड़ी बहन दोनों को अकाल मतलब जो समय था वो खराब, समय के खराब होने के कारण, अकाल कष्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगता मतलब मृत्यु। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता स पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमयत। ठीक है, तो बाद में, तदंतरम मतलब बाद में, उसके बाद रमाबाई जो थी वो अपने ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई के साथ, ठीक है, बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण के लिए निकली। रमाबाई जो थी अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ भारत का भ्रमण करती है। भ्रमण क्रमे स कोलकाताम प्राप्ताम। और घूमते हुए वो कोलकाता पहुंचती हैं। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विषयीभूता। तो संस्कृत की विदुर होने, या संस्कृत में विदुर होने के कारण, या संस्कृत में विद्वत्ता पाने के कारण वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती दोनों की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित वेदाध्ययन अकरोत्। और वहाँ पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, अकरोत् अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाया आंदोलन प्रारब्धवती। उसके बाद, ठीक है, वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद
रमाबाई क्या करती है, स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करती हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास, उसने मतलब रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधैक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगत। साधैक वर्षात् मतलब 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का भी मृत्यु हो गया। तदंतरम स पुत्रया मनोरमा स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तो उसके बाद क्या हुआ, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई क्या करती हैं, अपनी पुत्री, पुत्राया मतलब पुत्री मनोरमा, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ सह जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को चली आई। ठीक है। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अपीर्तवती। तो नारी के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय के बारे में रमाबाई ने अपना मत को प्रस्तुत करती है, अपना मत रखती है। स उच्च शिक्षार्थम ना इंग्लैंड देशम गतवती, और अपनी उच्च शिक्षा के लिए मतलब वह रमाबाई जो है अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाती हैं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय उत्तम विचारे प्रभाव। तत्र ईसाई धर्मस्य विषय उत्तम विचारे प्रभाविता जाता है, मतलब ईसाई धर्म वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय के बारे में, जो स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार थे उनसे वो प्रभावित होती है। ईसाई धर्म के स्त्री विचार से वो बहुत प्रभावित होती हैं। पेज पलटेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश के साथ इंग्लैंड देश के बाद फिर रमाबाई जो है वो अमेरिका देश आ जाती हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायार्था अर्थ संचय अकरोत्। और वो जो वहाँ पर अमेरिका में, तत्र मतलब वहाँ अमेरिका में वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय करती हैं। अर्थ संचय अकरोत् मतलब धन संचय करती हैं। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। भारत पहुंचकर या भारत आकर मुंबई नगर में वह शारदा सदन की स्थापना करती हैं। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। और इस आश्रम में निसहारा जो स्त्रियां हैं वो निवास करती हैं, रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीन नाच प्रशिक्षणमपि लभते स्म। और यहाँ पर छपाई का काम, काष्ठकला मतलब लकड़ी का जो कलाकारी होता है, लकड़ी का जो कला होता है उसकी शिक्षा लेती हैं। यहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं छपाई और इस लकड़ी का जो काष्ठकला की शिक्षा लेती हैं। टाइपिंग है, छपाई है, काष्ठकला की शिक्षा लेती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। बाद में इस सदन को वो पुणे नगर में स्थानांतरित करती हैं, मतलब वहाँ ले जाकर उसको स्थापित करती है पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केरगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। और ततः मतलब वहाँ पुणे नगर के समीप में केंद्रगांव नाम के स्थान में मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था और स्थापित करती हैं। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मान जीवनम यापयन्ति। तो यहाँ पर आज भी लोग, निराश्रित जो लोग हैं, निसहारा जो स्त्रियां हैं, है ना, निसहारा जो महिलाएं हैं, उन लोग वो आज भी सम्मान से अपना जीवन यापन करती हैं या रहते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है, मृत्यु हो गई।
सः देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश के अनेक भाषाओं को जानती थी, अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त व लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। यह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्व वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, ये उनकी प्रसिद्ध रचना थी। तो हम लोगों ने आज पंचम पाठ है रमाबाई के बारे में पढ़ा, जो संस्कृत की विद्वान थी, संस्कृत की में अग्रणी महिला में गिनी जाती थी। ठीक है, संस्कृत विद्वान में अग्रणी महिला में गिनी जाती थी। इनको सरस्वती और पंडिता के नाम के सम्मान से इन्हें विभूषित सम्मान दिया गया था या विभूषित किया गया था। इन्होंने महिला समाज के लिए, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए जो है वो अपना जीवन, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन को क्या किया था, उनको अर्पित कर दिया था, अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उनके लिए संस्थाएं खोले ताकि महिलाएं जो है वो अपना जीवन चला सके, ससम्मान अपना जीवन चला सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो ये था रमाबाई की कहानी, ये रमाबाई की कहानी। आई होप आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पंडिता रमाबाई, तो आप लोग ये शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, कॉपी में शब्दार्थ को लिखेंगे और अच्छे से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न के अभ्यास को करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न के अभ्यास को करवाऊंगी। तो आप लोग इस लेसन को, इस पाठ को एक बार पढ़ें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।